नमस्कार। युद्ध में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। युद्ध में आपको हर हफ्ते नई मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बारे में हम दिखाते हैं और देश की रक्षा से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को भी हम आप तक पहुंचाते हैं और उसका विश्लेषण भी आपको दिखाते हैं। ये सेना के तोपखाने के लिए आई लेटेस्ट खुशखबरी है, जिसे देखकर आप भी कहेंगे भारत माता की जय। अगले आधे घंटे में देखिए कि 30 सालों के इंतजार के बाद कैसे अब दुश्मनों के खिलाफ ट्रिपल वॉर की तैयारी हो गई है। ये बॉर्डर पर पाकिस्तान की लेटेस्ट टेंशन है, क्योंकि अब शैतान पड़ोसी की चिता बनाने वाली वॉर मशीन आ गई है। ये ऐसा वज्र प्रहार होगा जो दुश्मन का हर एक चक्रव्यूह तोड़ देगा। ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन की। इसके आने से हमारी क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। ये आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन बोफोर्स के बाद बिल्कुल बंद पड़ा। अब भारत पाकिस्तान सीमा पर दुश्मनों पर वज्र प्रहार होगा। शत्रुओं पर आग बरसाने के लिए सेना को मिलेगी नई गन। तीस साल के इंतजार के बाद अब सेना दुश्मनों पर ट्रिपल वार के लिए तैयार हो रही है। ये रणभूमि में ऐसा हमला होगा जिससे शत्रुओं को संभलने का मौका मिलने से पहले ही जमींदोज कर दिया जाएगा। आर्टिलरी रेजिमेंट के पास T-90 भीष्म टैंक पहले से मौजूद हैं। 18 मई को भारतीय सेना को 2 नई M777 अल्ट्रा लाइटवेट तोप मिल गई हैं और जल्दी ही K9 वज्र T भी सीमा पर तैनात होने की उम्मीद है। जब ये तीनों मशीनें एक साथ हमला करेंगी तो दुश्मन को जान बचाने के लिए पाताल में छिपना पड़ेगा। सेना के तोपखाने की जंग को दूर करने के लिए 4,500 करोड़ रुपए का ये दूसरा सबसे बड़ा सौदा है, जिसकी मदद से आर्मी अपने प्लान 2027 को पूरा करना चाहती है। ये तोपखाना भारत के वीर सैनिकों के लिए भारत में ही बनाया जाएगा। टेक्नोलॉजी ग्लोबल है, लेकिन तोप अपने देश में बनेंगी। ये न्यू इंडिया के हथियार हैं, जिससे तोपखाना बनाने में आत्मनिर्भर होने की संजीवनी मिलेगी। ये तोपें भारतीय सेना की नई स्ट्राइक कॉर्प्स के लिए खास हथियार होंगी, क्योंकि नए तरीके की ये तोपें रेगिस्तान और मैदानों में होने वाली लड़ाई में बहुत कारगर साबित होती हैं। ये खबर सुनते ही सीमा पार पाकिस्तान को माइग्रेन का दर्द शुरू हो गया है, क्योंकि भारत का वज्र दुश्मनों के हर एक चक्रव्यूह को तोड़ देगा। पौराणिक कथा के मुताबिक देवताओं के राजा इंद्र के अस्त्र का नाम था वज्र। ये बिजली की गति से प्रहार करता था और इसके सामने टिकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। कुछ ऐसी है भारतीय सेना में शामिल होने वाली नई आर्टिलरी। नाम है K9 वज्र T। ये ऐसा वज्र है जिसके सामने पाकिस्तान के सभी दांव फीके पड़ जाएंगे। इसकी सबसे बड़ी खासियत को आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। जब तोप कोई चलती है
तो उससे सिर्फ एक गोला निकलता है, लेकिन वज्र का गोला ट्रिपल वार यानी कि 3 हमले करता है। 15 सेकंड में 3 अलग अलग एंगल से वज्र तोप गोला फेंकती है और ये सभी एक साथ एक वक्त पर हमला करते हैं। और इस हमले की वजह से इसमें लगी गन जो बोफोर्स से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बोफोर्स की तरह ये एक जगह नहीं रहती, बल्कि टैंक की तरह लगे टैंक की मदद से ये इलाके में अलग अलग जगहों पर जा सकती है। वज्र की ताकत देखकर आप भी मानेंगे कि युद्ध में किस्मत या तो भगवान बदल सकते हैं या फिर तोपखाने। K9 वज्र टी, इसका नाम वज्र यूं ही नहीं रखा गया। जब ये वार करती है तो इसका धमाका और असर दोनों ही नाम पर सटीक बैठते हैं। देखने में क्या आपको बोफोर्स तोप और T90 भीष्म टैंक को मिलाकर बनी वॉर मशीन लग रही होगी, लेकिन बैटलफील्ड में इसका काम दोनों से कहीं आगे है। कोरियन टेक्नोलॉजी से बनी K9 वज्र टी ट्रैक वाली 155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर्स है, यानी ये बोफोर्स की तरह 155 मिलीमीटर के गोले फेंकती है, तो टैंक की तरह इसमें ट्रैक भी लगे हुए हैं जो इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो आर्टिलरी गन जो है इनडायरेक्ट फायर करती है। आप 5 किलोमीटर की बजाय इस गन से आप 40 किलोमीटर पे टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। टैंक की गन है वो आपको डायरेक्ट फायर देती है, वो आपको इनडायरेक्ट फायर देती है, लेकिन उसकी रेंज की लिमिटेशंस है। भारतीय आर्टिलरी रेजिमेंट में ट्रैक पर चलने वाली वज्र जैसी तोप की कमी थी, जो अब पूरी हो जाएगी। ये तोप दुश्मनों पर घातक प्रहार कैसे करती है, उससे पहले ये जान लीजिए। वज्र में 155 मिलीमीटर की मेन गन होती है जो 42 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर तक गोले दाग सकती है। ऑटोमेटिक फायर कंट्रोल और लोडिंग सिस्टम इसे तेजी से फायर करने की ताकत देता है। हर एक 5 सेकंड में दुश्मनों पर गोला बरसाने की रफ्तार से ये 1 मिनट में 12 राउंड का हमला करने की क्षमता रखती है। वज्र में एक बार में 104 राउंड रखे जा सकते हैं। 47 टन की इस मशीन को चलाने के लिए 5 लोगों के क्रू मेंबर की जरूरत होती है। जर्मनी में बना 1000 हॉर्स पावर का इंजन इसे 67 किलोमीटर की टॉप स्पीड तक पहुंचा देता है। इसी ताकत की बदौलत ये एक बार में 480 किलोमीटर की दूरी पहाड़ी या फिर रेगिस्तानी रास्तों का सफर भी तय कर लेती है। ये 71 डिग्री के एंगल पे ये फायर कर सकती है, मतलब किसी भी पहाड़ को एकदम नज़दीक से भी फायर कर सकती है। तो साइमल्टेनियसली जब एक टारगेट पे, और अगर इस तरह से 6 गन्स फायर करें और आप 200 मीटर एरिया को, स्क्वायर मीटर एरिया को सैचुरेट कर दें, मतलब आप बोफोर्स जैसे तोपखाने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी मुश्किल होती है, लेकिन K9 वज्र बिना किसी देरी के एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। तो आप फिर आपके पास इतनी भारी भरकम अगर आर्टिलरी गन्स है जिसको आप लैंड करके इमीडिएटली डिप्लॉय कर सकते हो, तो ये गन आपको काफ़ी चॉइस देती है। इनकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये मेन बैटल टैंक जैसे T90 भीष्म के साथ भी रणभूमि में दौड़ सकती हैं। बोफोर्स को चलाने वाली तोपची खुले में दुश्मनों के निशाने पर होते हैं, जबकि K9 वज्र के गनर और ड्राइवर बख्तर बंद कवच के अंदर सुरक्षित रहते हैं। स्टील के बख्तर से ढकी वज्र टैंकों को चीर देने वाले गोले से बच सकती है। ये जमीन में दबी सुरंगों को भी बेकार कर सकती है। वज्र शूट एंड स्कूट यानी हमला करो और भागो के सिद्धांत पर काम करती है, ताकि खुद का नुकसान ना हो और दुश्मनों को ज्यादा से ज्यादा चोट पहुंचाई जाए। कि आप एक टारगेट पे रैपिड फायर जो है उसको आप यूज़ कर सकते हो और सैचुरेट कर सकते हो, जिसको दुश्मन को वहाँ से भाग के निकलने का, वहाँ से अपनी पोजीशंस में जाने का उसको अपॉर्चुनिटी मिले, आप सरप्राइज दे सकते हो। K9 वज्र गन दक्षिण कोरिया में पहले से इस्तेमाल हो रही K9 थंडर का एडवांस वर्जन है। K9 थंडर दुनिया की सबसे बेहतरीन सेल्फ प्रोपेल्ड होवित्जर्स में से एक है। आप कह सकते हैं कि वज्र फ्यूचर प्रूफ यानी भविष्य में काम करने लायक हथियार है। ये न्यू टेक्नोलॉजी है, नया हथियार जो है वो बनेगा। ये गन बनाना बड़ी हाई टेक्नोलॉजी के अंदर प्रवेश करने के बराबर है। नए जमाने के युद्ध लड़ने वाले वज्र होवित्जर केमिकल,
बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर हमले से भी अपने क्रू मेंबर्स को बचा सकता है। मेक इन इंडिया के तहत ये तोप भारत में बनेगी, लेकिन ऐसा पहली बार होगा जब कोरियन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सीमा की सुरक्षा के लिए योद्धा तैयार होगा। ये भारतीय सेना के लिए सुखद खबर है, जिससे दुश्मनों पर वज्र प्रहार किया जा सकेगा। रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। युद्ध में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद वज्र से जुड़ी हुई कुछ और जानकारी आपको देंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो वज्र भारत के लिए क्यों जरूरी है, यह भी आपके लिए जानना जरूरी है। युद्ध का मुख्य हथियार होने के बाद भी भारत के तोपखाने की हालत बहुत खराब है। तोपखाना पिछले 3 दशक से नई तोप का इंतजार कर रहा था। 18 मई को अमेरिका से 2 M777 अल्ट्रा लाइट वेट फील्ड हॉवित्जर तोपें भारत पहुंची। जल्दी अमेरिका से ऐसी 23 और तोपें भारत आएंगी, लेकिन इतना ही सेना के तोपखाने के मॉडर्नाइजेशन के लिए काफी नहीं होगा। 80 के दशक में खरीदी गई 400 बोफोर्स तोपों के सौदे में दलाली के आरोप की वजह से सरकारों ने नई आर्टिलरी गन का सौदा करने की कोशिश नहीं की। भारतीय तोपखाने में बड़ी संख्या में 105 मिलीमीटर की फील्ड्स गन और 122 मिलीमीटर की लाइट गन है, जिनके रिटायर होने का अब समय आ चुका है। और इतना ही नहीं, 30 साल पहले खरीदी गई बोफोर्स तोपों में लगभग आधी का रिटायरमेंट नजदीक आ गया है। यानी नई तोप खरीदने के लिए फैसला लेना अब जरूरी हो गया था।